क्या आप 12th के बाद जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रोसेस है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है, फंड्स कितने चाहिए? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि 12th के बाद आप जर्मनी में क्या कैसे स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जर्मनी क्यों बेस्ट ऑप्शन है, स्टूडेंट कैटलॉग क्या होता है, फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, एपीएस क्या है, ब्लॉक्ड अकाउंट क्या है, कौन सी वो बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसको अडॉप्ट करके आप जर्मनी में एडमिशन ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि जर्मनी बेस्ट क्यों है। जर्मनी दुनिया की बेस्ट स्टडी डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज फ्री हैं। ये यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। यहाँ पे चांसेस ऑफ जॉब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टडी जो है वो हाई रहते हैं। पीआर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और ये एक सेफेस्ट कंट्री है। इसके अलावा इसकी जो डिग्री है वो वर्ल्ड वाइड वैलिड है, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड है। जर्मनी में 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें 90% यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पब्लिक है। सो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस नहीं होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप 12th के बाद जर्मनी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। अब क्यों नहीं ले सकते? देखिए, इंडिया में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज 10+2, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम है स्कूलिंग का, पर जर्मनी में 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। सो जर्मनी में आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते आफ्टर क्लियरिंग योर +2। तो इसको आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसमें आपको करना पड़ेगा स्टूडेंट कैटलॉग। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टूडेंट कैटलॉग है क्या। स्टूडेंट कैटलॉग 1 साल का प्रेपरेटरी कोर्स है। ये उन स्टूडेंट्स को करना पड़ता है जिनकी स्कूलिंग जर्मनी के इक्वल नहीं है, जैसे कि हमारे इंडिया में। तो इंडिया के स्टूडेंट्स को स्टूडेंट कैटलॉग करना पड़ता है। इसमें क्या पढ़ाया जाता है? इसमें पढ़ाया जाता है जर्मन लैंग्वेज, मैथ्स सब्जेक्ट, एकेडमिक राइटिंग, यूनिवर्सिटी प्रेपरेशन। स्टूडेंट कैटलॉग के बाद एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं एफएसपी एंट्रेंस एग्जाम। आपको इस एंट्रेंस टेस्ट को पास करना पड़ता है और उसके बाद आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो मिल जाता है। स्टूडेंट कैटलॉग के अलग अलग टाइप्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम में एडमिशन लेनी है। जैसे कि जो टी कोर्स है वो इंजीनियरिंग के लिए होता है, एम कोर्स मेडिकल के लिए, डब्ल्यू कोर्स कॉमर्स या बिजनेस के लिए, जी कोर्स आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के लिए और एस कोर्स होता है लैंग्वेजेस के लिए। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसे टी कोर्स करना पड़ेगा, अगर कोई मेडिकल करना चाहता है तो उसे एम कोर्स करना पड़ेगा, और अगर कोई बीबीए या कॉमर्स में कोई भी स्टडी करना चाहता है तो उसके डब्ल्यू कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप कोई कोर्स को रॉन्गली ऑप्ट करते हैं तो वहां पे एडमिशन में दिक्कत होती है। अब इसमें भी क्या है कि ये भी दो तरीके के होते हैं फर्दर, पब्लिक स्टूडेंट कैटलॉग और प्राइवेट स्टूडेंट कैटलॉग। अब इसमें हम लोग डिफरेंस समझते हैं कि जो पब्लिक स्टूडेंट कैटलॉग है वर्सेस प्राइवेट स्टूडेंट कैटलॉग। पब्लिक स्टूडेंट कैटलॉग जो है कंप्लीटली फ्री होता है, वेयरएज जो प्राइवेट स्टूडेंट कैटलॉग है वो पेड होता है। इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है और वो एंट्रेंस टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट प्राइवेट में आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। अब ये स्टूडेंट्स के लिए जो पब्लिक स्टूडेंट कैटलॉग है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो जो प्राइवेट है ये कई बारी रिस्की भी हो सकता है। तो अगर आप पब्लिक स्टूडेंट कैटलॉग कर रहे हो तो उसमें आपकी वीजा की श्योरिटी 100% रहती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वीजा बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको जस्ट एक बैकअप ऑप्शन लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो हमारी बेस्ट एडवाइस ये है कि आप सबसे पहले जो है स्टूडेंट कैटलॉग, जो पब्लिक स्टूडेंट कैटलॉग है, आप उसका जो है उसको प्रेफरेंस दें। अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट कैटलॉग है उसके एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है। पब्लिक स्टूडेंट कैटलॉग के एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं जर्मन, मैथ्स या समटाइम्स सब्जेक्ट
जिसमें भी आप आगे वो करना चाहते हो। ठीक है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो जर्मन लेवल है वो इधर B1 या B2 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इसके एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें ये देखना है कि हमारी जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ज्यादातर B1 या B2 रहे, और ये आप कहां से कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी बॉडीज हैं जैसे गोइथे, टेल्क या टेस्ट। ठीक है, विदाउट जर्मन आपका पब्लिक स्टूडेंट क्लॉक नहीं होगा, आप एंट्रेंस टेस्ट भी क्लियर नहीं कर सकते। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th जर्मन B1 या B2, APS, फिर आप स्टूडेंट का लॉग अप्लाई करेंगे, एंट्रेंस टेस्ट देंगे, एडमिशन होगा, और लास्ट में आपको शो करना है ब्लॉक्ड अकाउंट, और उसके बाद आप वीजा अप्लाई करेंगे एंड देन यू विल गो फॉर द जर्मनी, राइट। अब हम ये समझते हैं कि एपीएस क्या है। एपीएस आपकी सर्टिफिकेट्स की रिकॉग्निशन है जो लेनी पड़ती है अगर आपने स्टडी की है जर्मनी से बाहर, और एपीएस जो है वो मैंडेटरी रहता है। विदाउट एपीएस आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, और इसकी जो कॉस्ट रहती है दैट इज 18,000, और नियर अबाउट 1 मंथ में ये आपको एपीएस सर्टिफिकेट मिल जाता है, राइट। अब सेकंड क्या चाहिए आपको, ब्लॉक्ड अकाउंट। तो ब्लॉक्ड अकाउंट है क्या? ब्लॉक्ड अकाउंट में आपको एक रिक्विजिट फंड्स जो है वो रखने पड़ते हैं, वो शो करने हैं। दीज आर योर लिविंग एक्सपेंसेस, कि जो आप जर्मनी को बताएंगे कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि आप वहां पे अपना जो पूरे का पूरा जो रहने का खर्चा है वो उठा सकते हो। अब इसमें जो फंड्स रहते हैं वो रहते हैं, जो लेटेस्ट हैं 11,208 यूरो, जो नियर अबाउट बनता है 10 लाख ऑफ इंडियन रुपीस, और ये आपको मंथली विड्रॉल जो है आप उसका कर सकते हो, इकट्ठे नहीं कर सकते, आप मंथली जो है इसका विड्रॉल करते हैं, और ये यहाँ पे आपका जो मनी है बिल्कुल सेफ है, और वीजा में इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल बनी रहती है। अब हम बात करते हैं कि आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बेस्ट स्ट्रेटेजी में आपको सबसे पहले अपना जल्दी से जल्दी जर्मन B1 या B2 क्लियर करना चाहिए, उसके बाद एपीएस, फिर आप पब्लिक स्टूडेंट का लॉग में अप्लाई कीजिए, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कीजिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर बेस्ट स्ट्रेटेजी। सो ये थी कंप्लीट गाइड कि आप किस तरीके के साथ जर्मनी में आफ्टर 12th जो है वो स्टडी कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में हम और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।